Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss section 61 of Indian Evidence Act. तो हम documentary evidence के बारे में बात करेंगे, which are dealt under chapter 5 of Indian Evidence Act. तो section 61 and 60, section 61 to section 66 deals with primary and secondary evidence. तो अभी हम ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 66 तक. तो इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 61. सेक्शन 61 ये बताता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. अभी अपन ने सेक्शन 59 और 60 में ओरल एविडेंस के बारे में बात करी थी. वहां पर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि सेक्शन 59 ये बोलता था कि ओरल एविडेंस को प्रूव ऑल द फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस, बट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस. तो वो अब कैसे प्रूव होगा, ये हम बात करेंगे सेक्शन 61 में. सेक्शन 61 ये बोलता है कि प्रूव द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय वे ऑफ प्राइमरी एविडेंस और बाय वे ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. ओरल एविडेंस वर्ड यूज नहीं हुआ है. वर्ड क्या यूज हुआ है? द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. अब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ये हम सेक्शन 62 और 63 में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको अभी बेसिक मीनिंग जानना है तो प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जो बेसिकली ओरिजिनल होते हैं. सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल की कॉपी होती है. सपोज एक एक्चुअल में एक किसी फोन से आपकी फोटो ली गई है, ठीक है, दैट इज द ओरिजिनल पिक्चर. अगर आप इसी की जेरोक्स करवा लेते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज करवाते हो थ्रू द कॉपिंग मशीन, तो वो हो जाते हैं आपके सेकेंडरी एविडेंस. तो क्योंकि वो कॉपी है फ्रॉम द ओरिजिनल, तो इसी ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस. मतलब क्या बताया इस सेक्शन ने कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. ये सेक्शन बताता है. अब यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द मेथड बाय विच द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड. तो मेथड तो हो गया प्राइमरी सेकेंडरी. अब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट का कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग, चार चीजें इंक्लूड करता है मेनली. पहला है इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट, जैसे कि सपोज कोई किसी पर्सन की आदत होती है ना कि अपना रोज डायरी मेंटेन करके रखते हैं, उसमें वो अपनी हेल्थ कंडीशंस लिखते हैं और अपनी डेली रूटीन टास्क लिखते हैं. तो सपोज कोई पर्सन अपनी डायरी में लिख रहा है कि हाँ ही और शी इज मेंटली डिप्रेस्ड और हिज हेल्थ कंडीशन इज नॉट गुड, और तो उस केस में वो डायरी का जो नोट है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट. इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू हिज मेंटल स्टेटस, विद रिगार्ड्स टू हिज हेल्थ स्टेटस. तो यहाँ पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट. सेकेंड इज एनी कम्युनिकेशन इन द डॉक्यूमेंट. किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होते हैं जो कम्युनिकेटिंग होते हैं, जैसे कि सुसाइडल नोट. एक्स पर्सन है, वो अपना सुसाइड नोट लिख के चला जाता है ऊपर, वो मर जाता है. तो जब वो मर जाता है तो वो सुसाइड नोट में क्या करके गया, इन्फॉर्मेशन तो लिख गया, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज इन अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. वो इस नोट के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहता है द रीजन व्हाई ही इज कमिटिंग सुसाइड. सो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द कम्युनिकेशन इन अ डॉक्यूमेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैटर इन अ डॉक्यूमेंट. मैटर इन अ डॉक्यूमेंट से मतलब है कि सपोज जैसे आप बैंक में गए, आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, आपको बैंक डिपॉजिट स्लिप देता है, ठीक है. तो दैट डिपॉजिट स्लिप इज बेसिकली कंटेनिंग द मैटर फ्रॉम विच व्हाट यू कैन डिराइव इज दैट देयर वाज अ डिपॉजिट मेड ऑफ XYZ अमाउंट इन द सेड ब्रांच ऑफ द सेड बैंक. तो यहाँ पर वो दैट मैटर, दैट बैंक स्लिप कंटेन्स द मैटर इन द डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स मैटर इन द डॉक्यूमेंट, सम मैटर, ठीक है. फोर्थ है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सप्रेशन इन अ डॉक्यूमेंट. एक्सप्रेशन इन अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है, कोई लोगो बना हुआ है. अगर कोई डॉक्यूमेंट में एडिडास का लोगो बना हुआ है तो व्हाट इज इट कन्फरिंग? इट इज कन्फरिंग दैट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एडिडास. इफ देयर इज एनी कार्टून इमेज showing direction towards something, then that is an expression, all right. That image is conferring some sort of expression, so that is also the content of document. So basically all these things, that is the information of document, the communication of document, or the expression of a document, or the matter in a document, all these can be proved by way of primary evidence or secondary evidence. और ये चार चीजें क्या है? These fall under the broad heading of content of document. और सेक्शन क्या बोलता है? The content of document may be proved by way of primary evidence or secondary evidence. और content of document में क्या क्या था? Information, communication, expression, or any matter in a document. All those can be proved by way of primary or secondary evidence. This was all about this section. अब हम बात करते हैं इसी सेक्शन में एक केस लॉ था, LIC of India versus नर्मदा अग्रवाला एंड अदर्स. LIC ऑफ इंडिया वर्सेस नर्मदा अग्रवाला एंड अदर्स. इस केस में ये डिस्कस हुआ
कि एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट अमाउंट टू एडमिशन ऑफ द कंटेंट बट नॉट इट्स ट्रूथ। अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है कोर्ट में, दैट वुड अमाउंट टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट वुड नॉट अमाउंट टू द ट्रूथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो एडमिट हो गया है, बट उसके अंदर जो सच, क्या वो कंटेंट सच है, दैट इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड फैक्ट। क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है उसके कंटेंट को क्वेश्चन करेगी और उसके बाद कोर्ट अपने निर्णय पे आएगा कि वेदर दैट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज ट्रूथ और इज ट्रू और नॉट। तो यहां पर इस केस में यही बोला गया था कि एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट अमाउंट्स टू द एडमिशन ऑफ कंटेंट, but admission of content does not amount to the truth of content. The truth of content is still a disputed fact which will be determined by the court after hearing the opposite party. Opposite party उस truth of उस content of document को cross examine में cross question करेगी और challenge करेगी उसकी मतलब कि वो content true नहीं है। तो उस केस में कोर्ट फिर अपने निर्णय पे आएगा। कोर्ट इन कंक्लूजन अगर देता है कि नो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज आल्सो ट्रू, दैट देन द कंटेंट बिकम्स ट्रू, बट mere admission of document does not amount to admission of does not amount to the fact that the content admitted is truth. Admission of document merely states that the content is admitted, and it does not state that the content which is admitted is also true. This was discussed in this case of LIC of India versus Narmada Agrawala and others. So this was all about section 61, जहां पर हमने बात करी कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे कैसे प्रूव हो सकता है। अब सेक्शन 62 और 63 में हम बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंसेस की, जो हमारी अगली वीडियोस में डिस्कस होगा। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।